हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुपम त्रिपाठी और मैं आपका स्वागत करता हूं रत्न्स एकेडमी के इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम जानेंगे नाइलेट कोर्सेज की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का यह वीडियो OAB लेवल की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में फुल एंड डिटेल वीडियो है। आज इस वीडियो के माध्यम से पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ एक लाइव डेमो भी लेंगे, जिससे नाइलेट के O, A या B लेवल में रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे। और हाँ, O, A या B लेवल सभी में रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस एक जैसा ही है। इसका मतलब O, A या B लेवल तीनों में रजिस्ट्रेशन करने का एक ही प्रोसेस है। तो चलिए अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को जान लेते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का पहला स्टेप है अप्लाई करना। अप्लाई करने के लिए हम पहले नाइलेट की ऑफिशियल साइट student.nilet.gov.in पर जाएंगे और उसके बाद साइड बार में दिए अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जिसमें से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नीचे दिए अपने डिजायर्ड कोर्स को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर हम O लेवल में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नीचे दिए हुए O लेवल लिंक पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद एक फॉर्म खुलेगा, जिसमें से सभी डिटेल्स को भरकर हमें सबमिट करना होगा और इसके साथ ही आपका पहला स्टेप कंप्लीट होता है। O लेवल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम किस प्रकार अप्लाई करेंगे, इसके लिए एक लाइव डेमो देख लेते हैं। सबसे पहले हम कोई भी ब्राउज़र खोलेंगे। उसके बाद हमें नाइलेट की ऑफिशियल साइट student.nilet.gov.in पर जाना होगा। ये देखिए, नाइलेट की साइट खुल चुकी है और ये यहाँ साइड बार पे अप्लाई ऑनलाइन का हमें लिंक दिखाई दे रहा है। हमें इसमें क्लिक करना होगा और अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करने के बाद हमें कुछ इस तरह का एक पेज दिखाई देगा, जिसमें कि हमको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक ब्लॉग दिखाई दे रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नीचे हम O लेवल पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हम O लेवल में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। O लेवल में क्लिक करने के बाद हमको ये देखिए एक और पेज खुल के आता है, जिसमें हमको O लेवल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सारी गाइडलाइंस दी हुई होंगी। गाइडलाइंस में सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। इसमें हमको ऑप्शन A नहीं देखना है, क्योंकि ऑप्शन A उन स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी बताता है जो इंस्टीट्यूट से अप्लाई कर रहे हैं। हम डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हम ऑप्शन B देखेंगे। ऑप्शन B डायरेक्ट एप्लीकेंट्स के लिए एलिजिबिलिटी बताता है। अगर हम O लेवल की एलिजिबिलिटी देखें डायरेक्ट स्टूडेंट के लिए, तो उसमें 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट या कोई गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड मिनिमम 1 साल का डिप्लोमा क्लास 10th के बाद या ITI सर्टिफिकेट 1 ईयर का या फिर कोई ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी एप्लीकेंट ने 10+2 या फिर डिप्लोमा या फिर ITI सर्टिफिकेट किया हुआ है और वह O लेवल करना चाहता है, तो उसे कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस की आवश्यकता होगी।
मगर ग्रेजुएशन में एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप ग्रेजुएट हैं और आप ओ लेवल करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर वहीं हम ए लेवल की एलिजिबिलिटी की बात करें तो वो स्टूडेंट ए लेवल कर सकता है जिसने कि ओ लेवल किया हो, या तो उसके पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट हो, या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कोई डिप्लोमा हो जो कि मिनिमम 2 साल का हो, और उसे 1 साल का एक्सपीरियंस भी शो करना होगा। अगर कोई एप्लीकेंट ओ लेवल करने के बाद ए लेवल करता है तो उसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस शो करने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं हम अगर बी लेवल की बात करें तो बी लेवल वो एप्लीकेंट कर सकता है जिसने ए लेवल किया हो या फिर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड पीपीडीसीए या पीजीडीसीए किया हो, मगर पीपीडीसीए और पीजीडीसीए के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना आवश्यक है। मगर ए लेवल पीपीडीसीए या पीजीडीसीए करने पर 2 सेमेस्टर की छूट दी जाएगी, मतलब कि एप्लीकेंट डायरेक्ट ही तीसरे सेमेस्टर में प्रवेश लेगा। या फिर अगर कोई एप्लीकेंट ग्रेजुएट है या फिर कोई एप्लीकेंट पॉलीटेक्निक डिप्लोमा लिए हुए है और उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है। और इसी तरह आप ये सारी जानकारी पढ़ लेंगे। ये देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को थोड़ा समझाया गया है। फॉर डायरेक्ट एप्लीकेंट्स मतलब कि अगर आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो आप student.nilit.gov.in पर जाकर डायरेक्ट ही नाइलिट के ओ, ए, बी या फिर सी किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अन्य जानकारी है जिसको आप धीरे धीरे देख लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पर फी पेमेंट की बात की हुई है। अगर आप ओ, ए या बी लेवल के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको 500 रुपीज रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में पे करने होंगे, और यदि आप सी लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 500 रुपए प्लस 90 रुपए जीएसटी के तौर पे करने होंगे। और आप इसको स्क्रॉल करके नीचे तक पहुंच जाइएगा, आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हुई है। उसके बाद सबसे नीचे आने पर हमको एक डिक्लेरेशन बॉक्स मिलेगा जो कि यह घोषणा करता है कि जो भी एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है और वह जो भी तथ्य फॉर्म में फिल करता है वह उसकी जानकारी में सत्य है और उसमें कोई भी गलत डाटा एंटर नहीं किया गया है। तो फिर हम इस बॉक्स को टिक कर देंगे। टिक करने के बाद एग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। एग्री एंड प्रोसीड में क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा जिसमें हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया गया है। ये देखिए सबसे ऊपर जिस कोर्स के लिए हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस कोर्स का नाम, फिर उसके बाद कि हम किस प्रकार अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट या फिर किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से। फिर तीसरा पॉइंट दिया गया है जो एग्जाम साइकिल बताता है कि आप सबसे पहले किस एग्जाम में बैठ सकते हैं। यहाँ पर जुलाई 2020 दिया हुआ है। इसका मतलब अगर इस समय कोई एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो वह जुलाई 2020 एग्जाम साइकिल में अपनी एग्जाम दे सकता है। और उसके बाद फीस भी मेंशन है कि इसके लिए आपको 500 रुपए पे करना है। फिर उसके बाद एप्लीकेंट का नाम, यहाँ पर हम प्रीफिक्स सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद एप्लीकेंट का नाम, यहाँ पर एप्लीकेंट के फादर का नाम, फिर उसके बाद एप्लीकेंट की माताजी का नाम, और फिर यहाँ पर
एप्लीकेंट का जेंडर और उसके बाद यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर वही डेट ऑफ बर्थ आप डालिएगा जो कि आपके हाई स्कूल या फिर 10th के मार्कशीट में मेंशन्ड है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, मतलब कि आप विवाहित हैं या नहीं हैं, ये सिलेक्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद अगर आप हैंडीकैप्ड या फिर एक्स सर्विसमैन हैं तो उसी अनुसार जानकारी सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप अपना रिलीजन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको फोन नंबर डालने की आवश्यकता नहीं है, मगर आपको मोबाइल नंबर और ईमेल डालना जरूरी है। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बाद आपको परमानेंट एड्रेस भरना होगा, मतलब कि स्थायी पता। स्थायी पता मिनिमम 2 पंक्तियों में भरना है, जैसे कि आप अपना मकान नंबर और मोहल्ले का नाम पहली पंक्ति में और दूसरी पंक्ति में आप कोई लैंडमार्क लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर शहर का नाम डालना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ से अपने राज्य का चुनाव करना है कि आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं। राज्य का चुनाव करने के बाद आपको यहाँ अपना जिला चुनना है। ये देखिए यहाँ पे सिलेक्ट 1 में क्लिक करने पे सारे राज्यों के नाम दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ से अपना राज्य चुन सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेता हूँ। उत्तर प्रदेश में क्लिक करने के बाद अगर आप जिले में क्लिक करेंगे तो उत्तर प्रदेश के सारे जिले इस लिस्ट में आएंगे। आपको उसी अनुसार अपना जिला सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर डालना है। अगले कॉलम में पत्राचार का पता डालना है। अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, जिससे कि ऊपर लिखी जानकारी नीचे करस्पॉन्डेंस डिटेल्स में आ जाएगी। फिर उसके बाद आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल्स भरनी है। सबसे पहले आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए दिखाई दे रहा है 10th प्लस ITI या फिर 12th या फिर इंटरमीडिएट या फिर कोपा सर्टिफिकेट या ग्रेजुएशन या फिर पॉलिटेक्निक दिखाई दे रहा है। इनमें से अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार आप सिलेक्ट कर लेंगे। यदि आप सिर्फ इंटरमीडिएट किए हुए हैं और आप O लेवल करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस दिखाना होगा, मगर इसके लिए आपको किसी सर्टिफिकेट की मांग नहीं होती है। आपको सिर्फ यहाँ पर एक भर देना है। बस आपको डिक्लेयर करना है कि हाँ मेरे पास 1 साल का अनुभव है। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका पासिंग ईयर डालना है। जैसे कि अगर आपने इंटरमीडिएट की परीक्षा 2018 में की है या फिर 2019 में की है तो वही ईयर आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आइडेंटिफिकेशन डिटेल है। सबसे पहले आधार कार्ड संख्या मांगी गई है। आधार कार्ड आपकी पहचान को साबित करने के लिए काम में लाया जाएगा। आप यहाँ पर आधार कार्ड संख्या भरेंगे। फिर उसके बाद अपना एक फोटो चूज फाइल में आप क्लिक करके अपलोड करेंगे। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका फोटो 50 KB से ज्यादा साइज का नहीं होना चाहिए। फोटो अपलोड होने के बाद यहाँ पर उसका एक प्रीव्यू दिखाई देगा। अगर आपको आपकी फोटो दिखाई दे रही है तो फिर इसका मतलब है
कि आपकी फोटो अपलोड हो चुकी है, आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद आपको हस्ताक्षर अपलोड करने हैं। हस्ताक्षर की इमेज अपलोड करने के लिए आप चूज फाइल में क्लिक करेंगे और अपना हस्ताक्षर आप अपलोड करें। हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद यहाँ पर हस्ताक्षर का एक प्रीव्यू दिखाई देगा। यदि हस्ताक्षर का प्रीव्यू आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपका हस्ताक्षर अपलोड हो चुका है, आपको और आगे बढ़ना पड़ेगा। हस्ताक्षर अपलोड होने के बाद आपको अपने बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अपलोड करना है। उसके लिए आप चूज फाइल में क्लिक करके बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अपलोड कर सकते हैं। उसका भी प्रीव्यू राइट साइड में आपको दिखाई देगा। अंगूठे का निशान अपलोड करने के बाद आपको एक पहचान का चिन्ह बताना होगा। जैसे कि यदि आपके चेहरे पर कोई कट हो या फिर कोई मोल या फिर इस तरह का कुछ भी एक साइन हो, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आपको कैप्चा भरना होगा। जो भी यहाँ पर अंक दिखाई दे रहे हैं उनको नीचे वाले बॉक्स में आपको भरना होगा। फिर उसके बाद अगले ब्लॉक में डिक्लेरेशन दिखाई दे रहा है, जिसे हमें यहाँ टिक करना होगा और उसके बाद हम फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म को सबमिट करने के पश्चात हमको ऑनलाइन माध्यम से 500 रुपए की पेमेंट करनी होगी और उसके बाद आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। तो अब आपका रजिस्ट्रेशन पूरी तरह हो चुका है। आपको अब एक नया यूजर अकाउंट क्रिएट करना होगा। उसके लिए आई बटन पर एक वीडियो शो हो रही होगी, उस पर क्लिक करके आप अगले स्टेप को जान सकते हैं। आप अगले स्टेप में तभी जा सकते हैं जब आपको नाइलिट की ओर से एक रजिस्ट्रेशन नंबर ईमेल के जरिए प्राप्त हो जाए। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपके कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो आप मुझे डायरेक्टली इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं या फिर आप अपने क्वेश्चन या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।